नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 100 सैया अस्पताल में आज कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर सेफ मदरहुड डे का कार्यक्रम किया गया, जिसमें आज कार्यक्रम डॉक्टर प्रेरणा जैन की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रेणु गुप्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी के साथ बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर LK गुप्ता, डॉक्टर शिखा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें अस्पताल में दवा लेने आए मरीजों को एवं गर्भावस्था के दौरान किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरह देखभाल करनी चाहिए, कितने समय पर टीके लगने चाहिए, ये सभी के बारे में बताया गया। गर्भवती महिलाओं को महीने के हिसाब से डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए और कौन से महीने पर किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज जो है 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल जो है वो नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। और यह जो प्रोग्राम है सुरक्षित मातृत्व दिवस को पेशेंट्स के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, जिसमें जो एक बालिका है उसकी माँ तक की जो भूमिका रहती है उसको सुरक्षित रूप से वो कैसे उसको उस जर्नी को कैसे वो जर्नी के लिए कैसे तैयार हो और उस जर्नी में जो है सेफ मदरहुड, सेफ माँ और सेफ बच्चा उसको कैसे प्राप्त हो। तो ये जो है महिला की सुरक्षा, सशक्तिकरण, महिला का सेफ कन्फाइनमेंट के लिए है। और यह जो दिवस है 11 अप्रैल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह जो है कस्तूरबा गांधी, जो कि माननीय हमारे जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी उनकी धर्म पत्नी हैं और जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। तो उनको जन्मदिन का है ये उनका, और उनको जो है श्रद्धांजलि देते हुए 11 अप्रैल का दिन जो है वो चुना गया। किस प्रकार से आज मोटिवेशन किया गया है, क्या क्या सुविधाओं के बारे में बताइए। ये जो प्रोग्राम हमारा मेडिकल कॉलेज में सरकार के निर्देशन में चलाए जाते हैं, इनका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारी पब्लिक जो सरकार व्यवस्थाएं दे रही है मरीजों के सुधार के लिए, मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही इनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसी के तहत आज प्रोग्राम रखा गया। और पब्लिक अवेयरनेस में ये बताया गया कि सरकार के द्वारा जो 4 बार निःशुल्क गांव में ही सुविधा है कि वो आशाएं जाएं, उनको देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो उनको पकड़ें और जरा भी दिक्कत लगती है तो आप निकट के चिकित्सालय में जाकर उनको दिखाएं। जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम पहले पता लग जाती है तो उसका निराकरण हो जाता है। मान लीजिए खून की कमी है, जो भारत देश में बहुत ज्यादा मौतें होती थी, तो आजकल आयरन, हमारी सरकार आयरन की गोलियां दे रही है, हर मरीज को 100 गोलियां, कैल्शियम की गोलियां दे रही है। और कोई बीमारी होती है तो उसका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांचें, 4 अल्ट्रासाउंड। तो अगर वो जागरूक होंगे तभी तो वो अस्पताल में आएंगे। इस सब सुविधाओं का उनको पता ही नहीं होगा तो सुविधाएं कैसे ले पाएंगे। तो यही उद्देश्य है जागरूक करने का। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने पत्र, जो भी समाचार माध्यम, उनके माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार करें, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, लोग जाने, आसपास के अस्पतालों में दिखाएं और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं जो कि अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले चुके हैं। आप ही लोगों के माध्यम से पता लगता है कि कभी ये कैजुअलिटी हो गई, कभी कुछ हो गया, तो ये लोग अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, सरकारी में दिखाएं, प्राइवेट में दिखाएं, पर अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, बहकावे में ना आए और इस तरह की योजनाओं का सरकार के द्वारा लाभ मिले। सरकार 6,000 रुपए दे रही है, उनका उद्देश्य इसलिए इन्होंने फेज वाइज सरकार ने बांट रखा है कि पहले 3 महीने में अगर माँ एक बार आएगी और वैक्सीनेशन कराएगी, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको 3,000 रुपए दे दिए जाएंगे। फिर अगर डिलीवरी उसने अस्पताल में कराई अच्छी जगह जो रजिस्टर्ड है तो 2,000 रुपए देगी। और फिर 1,000 रुपए उसका अगर 14 हफ्ते तक उसने टीकाकरण किया है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई है तो उसको 1,000 रुपए और दे दिए जाते हैं। तो सरकार लाभ भी दे रही है, दवा भी दे रही है, निःशुल्क व्यवस्था कर रही है, उसके बाद पैसा भी दे रही है। तो सरकार की यही जागरूकता फैलानी है आप सबको कि लोग सरकारी अस्पताल में आए। ये जो सरकार चाहती है कि हमारी हर एक माता स्वस्थ रहे, हमारा भविष्य जो बच्चा हो रहा है वो सब स्वस्थ रहे, आगे इनका अच्छा विकास हो और भारत ऐसे ही आज जो उसकी रैंकिंग आ रही है विश्व में, ऐसी रैंकिंग बढ़ती रहे, यही उद्देश्य है। इसलिए बार बार ये जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक।